तो आज की कहानी है एक बहादुर बच्चे और एक घायल शेर की। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है, साहस का और एक ऐसी दोस्ती का जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। एक ऐसी दोस्ती जो डर पर जीत हासिल करके ही बन सकती थी। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से और एक बहुत बड़े घने जंगल से, और इस जंगल में रोमांच और खतरा दोनों ही उसका इंतजार कर रहे थे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही हिम्मती लड़का था जो एक बड़े से जंगल के पास रहता था। उसे ना नई नई चीजें खोजना, एडवेंचर करना बहुत पसंद था, और बस यही आदत उसे कह सकते हैं, एक असाधारण सफर पर ले जाने वाली थी। और जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता ही है, जंगल के अंदर उसका सामना होता है एक ऐसी चुनौती से जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक घायल शेर। तो जैसे ही वो जंगल में थोड़ा और अंदर गया, उसकी नजर पड़ी एक बहुत ही शक्तिशाली शेर पर। और पहली नजर में तो वो जंगल का राजा ही था, ताकत और खतरे का जीता जागता प्रतीक। लेकिन फिर आता है नजरिए का बदलाव। देखिए, पहली नजर में लड़के को शेर बस एक खतरा लगता है, खतरनाक जानवर। लेकिन जब वो दोबारा ध्यान से देखता है ना, तो उसे कुछ और ही नजर आता है। उसे दिखता है कि शेर असल में खतरनाक होने से ज्यादा घायल है। उसके पंजे में कांटा चुभा हुआ है। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ये वो पल है, वो एक पल जब हिम्मत डर पर भारी पड़ती है। जरा सोचिए, शेर गुर्रा रहा है और उसके बावजूद लड़का एकदम शांत और कोमल आवाज में उससे कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस डर के माहौल में भरोसे का एक वादा था। तो सवाल ये है, उसने ये किया कैसे? देखिए, सबसे पहले तो उसने अपनी सारी हिम्मत एक साथ जुटाई। फिर वो धीरे धीरे उस गुर्राते हुए शेर के पास गया, और आखिर में बड़ी ही सावधानी से उसने वो कांटा उसके पंजे से निकाल दिया। मतलब हर एक कदम जोखिम से भरा हुआ था। तो हिम्मत के उस एक पल का नतीजा क्या निकला? एक ऐसी दोस्ती जिसकी सच में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और जैसे ही कांटा निकला, शेर को फौरन आराम मिला, दर्द गायब। और वो जो पल था ना, जब शेर ने गुस्से की जगह एहसानमंदी से, एक तरह की ग्रैटिट्यूड से उस लड़के को देखा, कमाल था। बस उस दिन के बाद से वो दोनों दोस्त बन गए। अब जब भी लड़का जंगल में जाता, तो वही शेर उसका रक्षक बनकर उसके साथ रहता। सोचिए, दया के एक छोटे से काम ने एक दुश्मन को दोस्त में बदल दिया। तो इस सीधे साधी लेकिन बहुत गहरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में ये हमें दया और साहस की असली ताकत के बारे में बताती है। इस पूरी कहानी का जो केंद्र है ना, वो है दया, यानी कंपैशन। और दया का मतलब सिर्फ हमदर्दी जताना नहीं होता। इसका असली मतलब है डर के बावजूद किसी की मदद के लिए आगे आना। लड़का जानता था कि शेर खतरनाक हो सकता है, फिर भी उसने मदद करने का फैसला किया। यही असली दया है। तो इस कहानी से कुछ खास बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली बात, साहस का मतलब ये नहीं कि डर ही ना लगे। साहस तो वो है जब डर लगने के बावजूद आप सही काम करें। दूसरी बात, हमदर्दी जो है वो हमारा नजरिया बदल देती है। जैसे लड़के ने शेर को एक खतरे की तरह नहीं बल्कि एक पीड़ित की तरह देखा। तीसरी बात, दया का बस एक छोटा सा काम भी बहुत मजबूत रिश्ते बना सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि दया और करुणा खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन को भी बदल सकती है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, अगर एक छोटा सा बच्चा एक खतरनाक शेर के लिए दया दिखा सकता है, तो फिर साहस और दया एक आम इंसान की जिंदगी में, उसके रिश्तों में और इस पूरी दुनिया में कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं।